हेलो, नमस्ते। मेरा नाम सोनू ठाकर है। एक्चुअली मैं हिंदी में ही बोलूँगा क्योंकि सारे कॉन्टेक्ट में से थोड़े बहुत कॉन्टेक्ट हिंदी में जो गुजराती नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसी के लिए ये मैसेज है। और जो गुजराती है उन लोगों को तो ये समझ आ ही जाएगा। तो पिछले 8 दिन से ये प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है उनको ये मैसेज जा रही है कि ये बंदे ने ये स्कैम किया है, ये लोन लिया है या ये पे नहीं किया है। दूसरा मैसेज ये जा रहा है कि ये बंदे ने कोई मेरी कोई एक फ़ोटो या कोई छोटी लड़की के साथ 3 साल की बच्ची के साथ मेरा फ़ोटो साइड में डालते हैं और उसमें लिख के आता है कि रेपिस्ट है ये बंदा और इसने रेप करके भाग चुका है, तो ये इसको पकड़वाने में पुलिस को मदद करें। दूसरा और ये तीसरा मैसेज ये आता है कि ये बंदा HIV पॉजिटिव है। मेरा कोई भी डुप्लीकेट रिपोर्ट कार्ड या ऐसा कुछ डालते हैं ये लोग, पर ये भेजते हैं कि ये बंदे का HIV पॉजिटिव है, आप इसके साथ कनेक्ट मत कीजिए, ये सब कुछ। चौथा मैसेज ऐसा वो करता है कि कोई भी ख़राब इतना ख़राब फ़ोटो कि कोई एक आदमी है जो पूरा ओपन है, पूरा न्यूड है, वो बैठा है, उसके फेस को निकाल के मेरा खुद का फेस ऐसे क्रॉप करके वहाँ पे डाल देते हैं। और इस वजह ये ऐसे मैसेजेस मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट को जा रहे हैं। तो मैं मेरे पूरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो भी है, या मेरे व्हाट्सएप पे या मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे FB पे जितने भी लोग हैं, मैं उसको ये बात आज क्लियरली करना चाहता हूँ कि ये पूरा एक स्कैम है। जो इन लोगों का एक ही कांड है कि एक ही काम है कि कोई एक बंदे का ID हैक करो या कुछ करो। अब मुझे भी पता नहीं है कि मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास कैसे चला गया है, लेकिन इस बारे में मैंने मेरे लोकल थाने में सिद्धपुर पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन कर चुका हूँ। और उन लोगों ने साइबर क्राइम में कंप्लेन करने का बोला था, वो साइबर क्राइम में भी मैंने कंप्लेन कर चुका हूँ। आप लोगों को अगर कुछ भी रॉन्ग लगे तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको दोनों कॉपी सेंड कर सकता हूँ, दोनों की दोनों, साइबर क्राइम की भी और लोकल पुलिस स्टेशन की भी। क्योंकि ये प्रॉब्लम मंडे से स्टार्ट हुआ है, आज संडे है, तो पिछले 1 वीक से ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी को गलत बोलने का या किसी के साथ गलत करने का। अब प्रॉब्लम ये हुआ है कि जब मैंने साइबर क्राइम से बात की तो साइबर वालों ने ये बोला है कि आपका आपके मोबाइल में या कोई लिंक आया होगा या आपने कोई अदर एप्लीकेशन में एक्सेस कर दिया होगा, तो उस वजह से आपका मोबाइल पूरा या आपका मोबाइल का पूरा डेटा वो सब कुछ वहाँ पे चला गया होगा। तो मैंने इस बारे में पूरा रिसर्च किया भी है कि ये क्या है, ये कैसे स्कैम है या क्या प्रॉब्लम है या क्या दिक्कत है। मैंने गूगल, यूट्यूब, ऑल जगह से मैंने पूरा डिटेल सर्च कर चुका हूँ। ये स्कैम अकेला मेरे साथ नहीं हुआ है। मैं जब साइबर क्राइम में रिपोर्ट किया तो मेरा जो पाटन डिस्ट्रिक्ट लगता है उसमें 21 लोगों के साथ ये प्रॉब्लम अभी भी वो लोग फेस कर चुके हैं। अभी भी उनके साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है। उनका मेन टारगेट ये की है कि वो मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर को टारगेट करे। अब मान लीजिए कि मेरा कोई दोस्त है या मेरा कोई फ्रेंड है या मेरा कोई रिलेटिव है, जस्ट मान लो कि बिकॉज कि मेरे पापा का नंबर है, चलो मान लीजिए। अब पापा के नंबर पे वो ये सारे मैसेज करेंगे, तो पापा मुझे डांटेगी या पापा मुझे वो करेंगे, वो टेंशन में आके मैं सुसाइड कर लूँ या तो सुसाइड कर लूँ, या वो 5 लाख मांगे या 2 लाख मांगे या 5 लाख मांगे, जितना भी वो पैसा मांगे वो मैं उनको दे दूँ। अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि ऐसे कोई भी बंदा पैसे मांगे और मैं दे दूँ। अब ये स्कैम किन किन लोगों के साथ होता है कि जिनके अकाउंट में ज़्यादातर ट्रांजैक्शन होता है,
या तो फिर कोई आपके अकाउंट में ऐसा कोई लिंक आता है, या कोई आप ऐसा एप्लीकेशन को एक्सेस करते हो। अब एक्सेस करने के टाइम आपको भी पता है कि आप एंड्रॉयड यूज़र हो, तो आपको भी पता है कि आप जब कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो आपको कुछ परमिशन मांगते हैं कि आपका लोकेशन अलाउ करो, आपकी गैलरी अलाउ करो, आपके एसएमएस अलाउ करो, आपके कॉन्टैक्ट्स अलाउ करो, ये सब कुछ अलाउ करो। ऐसे आप अलाउ यस करते जाते हैं। तो इस तरह से मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट वहाँ पे गया हो सकता है। दूसरी बात कि कोई भी लिंक मेरे मोबाइल में आ गई हो, या मैं किसी वेबसाइट पर जाके टिक किया हो, तो भी मेरा मोबाइल का एक्सेस उसमें आ गया हो। अब वो मेरे से पैसा हड़पना चाहते हैं, 5 लाख 2 लाख। पहले मतलब सोमवार से ये स्टार्ट हुआ है, आज 7 दिन हो गए, आज रविवार है, मतलब 6 दिन तो हो चुके हैं। तो सोमवार को मेरे पास 5 लाख रुपये डिमांड किए थे। उसके बाद मंगलवार को 3 लाख रुपये डिमांड किए। फिर बुधवार को जब मैंने कंप्लेन की तो एक बुधवार के दिन मेरे को कोई मैसेज नहीं आया, ना ही किसी मेरे फ्रेंड सर्कल को कोई मैसेज गया, या मेरे रिलेटिव या मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई मैसेज गया। फिर गुरुवार को भी कोई मैसेज नहीं किया। शुक्रवार को वापस से मेरे फ़ोन में मैसेज आया कि आप मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया पे कर दो, वरना मैं आपके अकाउंट में ये फ़ोटो वायरल कर दूंगा, या ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मतलब ऐसे कुछ, मतलब गंदी गंदी गालियाँ देना, ये सब कुछ। मतलब उनका एक ही टारगेट था कि कुछ भी करके इस बंदे से पैसे हड़पना है, और कुछ नहीं। तो मैंने उनको साफ मना कर दिया कि भाई तुझे जो करना है वो कर, मेरे को कोई उस बात से दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने ना ही तुझसे कोई पैसा लिया है, ना ही मैंने कोई 3 साल की लड़की पे रेप किया है, ना ही मैंने कोई जगह पर जाके मेरा खुद का कपड़े उतार के मैं कोई जगह पर फ़ोटो खिंचवाया है, या ना ही मैंने कुछ गलत किया है। क्योंकि तू तू ये समझता है कि तू मेरे फैमिली मेम्बर को या मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट को ये सब सारे मैसेज या सेंड करेगा तो वो लोग सच मान लेंगे। अबे तुझे कोई नहीं जानता। ये सारे जो मतलब तू जिसको मैसेज कर रहा है वो मुझे जानते हैं, वो मुझे मिल चुके हैं। उन सभी लोगों को पता है कि ना मैं किसी भी कंपनी का 5 लाख का लोन लेके फरार हो सकता हूँ, ना मैं 3 साल की लड़की पे रेप कर सकता हूँ, ना मैं खुद HIV पॉजिटिव हूँ, और चौथी बात, ना मेरे कोई भी बंदा कोई अपनी फ़ोटो काट के कोई मतलब अपना कपड़े उतार के कोई फ़ोटो तो खिंचा नहीं सकता। अब वो ये लोग करते क्या है, उनका मेन टारगेट क्या है कि किसी भी बंदे के साथ पूरे उसके कांटेक्ट को ह्यूमिलिएट करे, या मेरे को हैरेसमेंट करे कि तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ये कॉन्टैक्ट लिस्ट को ये भेज दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये मुझे पैसे से मतलब है, तू मुझे पैसे दे, ये कर वो कर, ये कर वो कर। पिछले 6 दिन से ये चल रहा है। मैं साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर चुका हूँ, मेरे लोकल थाने में भी रिपोर्ट कर चुका हूँ। लेकिन अभी क्या है, ये साइबर क्राइम है। लेकिन साइबर क्राइम वालों को तो जो करना है करे या ना करे, वो उसकी दिक्कत है। मैंने खुद से इस चीज़ को मैंने सर्च किया, मैंने खुद से अपने हिसाब से ये सब कुछ पूरा ये स्कैम खुद मतलब मेरे अकेले के साथ तो नहीं हो रहा ना, मैंने ये सब कुछ सर्च किया। तो इसमें मैंने 2 चीज़ मतलब 2 चीज़ जोरदार, मतलब 2 चीज़ ऐसी पाई कि ये जो पूरा स्कैम चल रहा है वो नेपाल या बांग्लादेश 2 जगह से ऑपरेट हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि ये लोग टारगेट क्या करते हैं कि इन लोगों का मेन सोर्स क्या है पैसा लेने का, कि वो आपके कांटेक्ट को ही ह्यूमिलेट करेंगे। मतलब मान लो कि मेरा ब्रदर है, मतलब मेरे भाई है, उनके व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे कि भाई आपके भाई ने ये 4,000 5,000 या 10,000 15,000 मतलब ETC कोई भी लोन लिया है और ये भाई पे नहीं कर रहे, तो भाई मेरे को आके बोलेंगे कि तूने मतलब तेरा मोबाइल में एक मैसेज आया है, मतलब कि ऐसे ऐसे है, तो तूने क्या ऐसे कोई लोन लिया है, या तू कोई फ्रॉड तो नहीं किया है ना। बस वो टेंशन में आके बंदे क्या करता है कि यार
पैसे नहीं लिए होते भी फिर भी वो मांगते हैं कि 2-3 हज़ार या 5 हज़ार दे दे। तो अपन क्या करते हैं कि चलो यार 5-6 हज़ार में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो सेंड कर देते हैं। लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि ये कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो स्कैम है ये। क्योंकि मेरे लाइफ के अंदर मैंने कभी ये चीज़ मूवी में देखी है या सीरीज़ में देखी है या सीरियल में देखी है, लेकिन आज मेरे खुद के साथ हुई है। मैं ये नहीं चाहता। आज काफ़ी लोग इस प्रॉब्लम से खुश भी होते हैं, मेरे दोस्त सारे हो के। मुझे पता नहीं कि कौन खुश हो गए कौन नहीं खुश हो गए, लेकिन कुछ लोग खुश भी हो गए कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है। लेकिन उन सभी लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर मेरी कोई भी न्यूड पिक, मतलब मान लो कि किसी दूसरे की पिक है, उसका आप फ़ोटो हटा के मेरा खुद का सेल्फी या खुद का आधार कार्ड में से फ़ोटो निकाल के उसमें चिपका देते हैं और वो फ़ोटो आपको सेंड करते हैं और वो फ़ोटो आप सेव करते हैं और आप उसको किसी दूसरे बंदे को या किसी तीसरे बंदे को भेजते हैं, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी आपको पता है? अकॉर्डिंग टू एक्ट, आप अगर वो तो बंदा पता भी नहीं है कि कौन है, कहाँ पे है, कहाँ से ऑपरेट कर रहा है, लेकिन तुम अगर मेरी कोई भी फ़ोटो ऐसी वायरल करते हो या अपने मोबाइल में रखते हो तो तुम खुद फंसोगे। ये मतलब ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरा कोई भी ऐसा कोई गलत फ़ोटो आए या मेरी कोई गलत इन्फॉर्मेशन आए तो आप प्लीज़ पहले मुझे पहले उसको ब्लॉक कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे सेंड कीजिए, ताकि मुझे साइबर क्राइम के अंदर वो स्क्रीनशॉट भेजने में मुझे आसानी रहे कि भाई मेरे इतने लोगों के साथ ये मैसेज आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो मेरा टारगेट यही है कि ये सब जो स्कैम चल रहा है, अब मैं इतना भी तो बुद्धू नहीं हूँ, इतना स्मार्ट हूँ, इतने टाइम से मैं फ़ोन ऑपरेट कर रहा हूँ, तो मैं इतना तो उल्लू नहीं हूँ। मैंने पूरा इस चीज़ को समझा कि ये एक्चुअली क्या है, ये कैसे स्कैम होता है और किस तरह से आपको ये फंसाया जाता है। तो मैंने यूट्यूब सर्च किया, गूगल सर्च किया, इवन सब कुछ सर्च कर लिया, मैंने पूरा डिटेल निकाला। तो अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि इस प्रॉब्लम से मैं अकेला नहीं जूझ रहा हूँ। ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिसके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है। ना ही मेरे अकाउंट में कोई पैसा आया है, ना ही मेरे को कोई लोन मिला है, ना ही मैंने कुछ गलत किया है, सब कुछ वॉटएवर। लेकिन क्या है, आपका एक्सेस उसको मिल चुका है। एक्सेस मिल चुका है मतलब मेरा कॉन्टैक्ट्स पूरा 2200 नंबर है मेरे मोबाइल के अंदर, 2200 के 2200 पूरे नंबर उसके पास है। अब वो क्या करेगा, 2200 के 2200 नंबर पे मेरा गलत मैसेज करेगा। अब 2200 में से मान लो 2000 लोग भी समझ जाए कि भाई ये सौनक मतलब जो बंदा है वो ये सब कुछ नहीं कर सकता, ना ही रेप कर सकता है, ना ही किसी के साथ फ्रॉड कर सकता है या वॉटएवर, किसी भी ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन 200 नंबर तो ऐसे हो ही होगी कि जो ये एक्सेप्ट कर लेगी या मान लेगी कि हाँ ये बंदा रॉन्ग है या गलत कर सकता है, तो वो मुझे फ़ोन करेंगे या मुझे करेंगे कि आपकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, आपकी वजह से ये प्रॉब्लम है। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी वजह से आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करें या मेरे अगेंस्ट आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये इस चीज़ का पुलिस को कंप्लेन कर चुका हूँ। मेरे खुद के थाने में सिद्धपुर पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन कर चुका हूँ और मैं साइबर क्राइम में भी ये कंप्लेन कर चुका हूँ। मतलब ओवरऑल 2 FIR मेरे पास है इस चीज़ के लिए। ना ही मैंने कुछ भी गलत किया है, ना मैंने किसी का रेप किया है, ना मैं खुद HIV पॉजिटिव हूँ, ना मैंने किसी का लोन लिया है, ना मैंने किसी के साथ फ्रॉड किया है या ना मैंने किसी भी बंदे के साथ कुछ भी गलत किया है। पता नहीं ये कौन दुश्मन है या कैसे करते हैं, वॉटएवर, मेरे को इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे इतना पता है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मेरे अकाउंट के अंदर पैसे बहुत सारे आते हैं और बहुत सारे जाते हैं, तो ये इसी वजह से भी हो सकता है। दूसरी बात ये भी कि या मेरा कोई पर्सनल दुश्मन हो सकता है। ये सब सोचने की बात तो साइड में छोड़ते हैं, लेकिन ये पूरा प्रॉब्लम में यूट्यूब और गूगल के ज़रिए चेक चुका। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस स्कैम में इन्वॉल्व है। इसमें से मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। एक बंदा है
जो आर्मी में जॉब करता है। वो आर्मी का मेजर तो नहीं है लेकिन सोल्जर भी नहीं है। सोल्जर और मेजर के बीच में जो एक पोजीशन आती है, मुझे वो पोजीशन का नाम पता नहीं है, वो एक पोजीशन पे है। उसने उसका नाम नहीं बताया है मेरी उससे बात हो चुकी है, लेकिन मैं उसको प्यार से अन्ना बुलाता हूँ क्योंकि वो साउथ से है। उनके साथ मेरी ये बातचीत मेरी उनसे बात हुई है। उन्होंने मुझे पूरा बताया कि कैसे उसके साथ ये प्रॉब्लम हुई। शुरुआत में उनके अकाउंट में ऐसे पैसे आए, उन्होंने बेचारे ने पे भी कर दिए। तो उन्होंने पे कर दिए तो उन लोगों ने उसका दुरुपयोग करके, मतलब मिसयूज़ करके दूसरे लोगों से साथ मैसेज किया और वो किया, दूसरे मतलब अगेन पैसे, मतलब ज़्यादा पैसे हड़पने की कोशिश की। तो वो अन्ना के साथ, वो आर्मी से है तो मैं उनसे ज़्यादा बात, मतलब उनकी ज़्यादा बात नहीं करूँ, लेकिन उनके साथ भी फ्रॉड हुआ है एक आर्मी का में। अब दूसरी बात करते हैं, एक कश्मीर से पुलिस है, वो कांस्टेबल है, उसके साथ भी ये फ्रॉड हुआ है। गोरेगांव से एक मुस्लिम लड़का जिसकी उम्र 17 से 18 साल की है, वो सुसाइड कर चुका है। मुंबई में से ऑलरेडी 4 से 5 लोग सुसाइड कर चुके हैं। अब ये सुसाइड क्यों करते हैं ये भी मैं बताता हूँ, लेकिन पूरा सुसाइड डिटेल चेक करते हैं। कर्नाटका से भी 2-3 लोग सुसाइड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं मानते हैं कि कौन कौन लोग सुसाइड नहीं किए तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल भी भेज सकता हूँ कि किन किन लोगों ने सुसाइड किया है, उन लोगों का क्या क्या नाम है और उन लोगों का क्या क्या लोकेशन है। मेरे पास पूरा डिटेल है, क्योंकि मैं इस स्कैम की पूरी हद तक जाना चाहता हूँ और पूरी जड़ तक जाना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली ये क्या है और ये क्यों करते हैं। शायद ये मेरी वीडियो बनाने से या मेरे इस सिचुएशन से किसी का भी भला हो जाए। मतलब अब चाहो मेरे साथ तो हो गया, मतलब किसी मेरे कोई फ्रेंड्स के साथ ऐसा हो जाए तो ये मेरा वीडियो उसने देखा हो तो उसको पता चले कि भाई नहीं, ये मेरे साथ अकेले के साथ नहीं हुआ, मेरे एक दोस्त के साथ भी हुआ था, उसने भी ये पूरा चीज़ हैंडल किया है। कैसे हैंडल किया है वो भी मैं उसको एक्सप्लेन कर, मतलब इस वीडियो में पता है कि मैंने कैसे एक्सप्लेन कर दिया है। ओवरऑल मैंने सर्च किया है कि 1 ईयर के अंदर इस स्कैम के अकॉर्डिंग, ये जो स्कैम है जो नेपाल और बांग्लादेश से चल रहा है, आप अगर एक बारी नोट करोगे ना तो वो लोग जब मैसेज करते हैं ना तो उनके साथ आप कभी कॉल कीजिए। मैं गर्ल्स को नहीं बोल रहा हूँ लेकिन बॉयज़ को ये श्योर बोल रहा हूँ। एक भी बॉयज़ हो, जो मेरे दोस्तों को तो पता ही है कि मैं कैसा बंदा हूँ, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं मेरे दोस्तों को एक सलाह बोला, एक बहुत खुश नसीबी, क्योंकि मैं भले ही इतने बड़े स्कैम में फंसा हूँ, लेकिन मेरे को खुशी इस बात की है कि मेरे जो भी दोस्त है या मेरे जो भी रिलेटिव है वो ये इस चीज़ को नहीं मानते हैं। वो सामने वाले बंदे को एक ही मैसेज करते हैं कि मेरा भाई है या मेरा वो दोस्त है या मेरा मतलब एक्स बॉयफ्रेंड है, जो भी है, वो सब लोग एक ही मैसेज करते हैं कि ये बंदा ऐसा है ही नहीं, और हम उसको दिल से जानते हैं। और सच में वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप सब लोग इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरा सभी लोगों से एक निवेदन है कि अब मुझे खुद को पता नहीं है कि मेरा ये जो अकाउंट हैक हुआ है वो किस तरह से कैसे हुआ है, लेकिन 3 या 4 चीज़ें हैं जो मैंने मतलब यूट्यूब से या गूगल से या सर्च इंजन से सर्च की है कि ये स्कैम कैसे होता है। पहली बात तो आपके अकाउंट में एक लिंक आता है कि यू आर एलिजिबल फॉर 1 लाख 2 लाख 5 लाख लोन्स एंड 1%। अब आप सोच रहे हैं कि 1 लाख का 1% मतलब 1 लाख का अपने को 1 साल का 1,000 रुपया इंटरेस्ट देना है। ये तो अच्छी बात है, चलो हम इस पर क्लिक करते हैं और हम ये लोन ले लेते हैं। तो आप उस पर क्लिक करते हैं, बस आप उस पर क्लिक करते हैं, उसी टाइम पे आपका पूरा एक्सेस वहाँ पे चला जाता है। वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं, वहाँ पे सब कुछ आप अलाउ करते जा रहे हैं, मतलब लोकेशन अलाउ। आप जब भी कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, जस्ट एग्जांपल फॉर व्हाट्सअप, अब अगर हम अपन व्हाट्सअप एक्सेप्ट मतलब व्हाट्सअप डाउनलोड करते हैं तो व्हाट्सअप डाउनलोड करते के समय अपने को पहला इम्पोर्टेंट अलाउ क्या मांगता है, वो एक्सेस टू योर मैसेज।
क्योंकि उसको OTP चाहिए होता है। तो वो पहला एक्सेस मांगता है। दूसरा एक्सेस आपका कॉन्टैक्ट मांगता है, क्योंकि व्हाट्सअप पे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आएगी तो आप अपने कॉन्टैक्ट्स को मैसेज कर सकेंगे। दूसरा, तीसरा वो आपका लोकेशन मांगेगा। चौथा आपकी वो व्हाट्सअप गैलरी और फ़ोन सब कुछ ये मांगेगा। इस टाइप से वो पूरा आपका एक्सेस मांगेगा और आपको देंगे, क्योंकि आपको पता है कि व्हाट्सअप इज अ जेन्युइन एप्लीकेशन। सो you should confirm it and you will be permission allowed it for this application। लेकिन एक्चुअली मेन प्रॉब्लम क्या है, आप मैंने तो कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, ना ही मैंने किसी से लोन लिया, ना ही मैंने कुछ किया है। लेकिन मैं आपको ये वीडियो के जरिए ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा दो ही टारगेट है। या तो पहला टारगेट है कि मेरे सारे फ्रेंड या मेरे सारे रिलेटिव इस चीज़ को समझ जाए कि ये जो आपके अकाउंट के अंदर, मतलब आपके व्हाट्सएप पे या आपके नंबर पे फ़ोन आ रहे हैं तो किस वजह से आ रहे हैं। तो ये खुद मेरे साथ, अब मुझे भी नहीं पता है कि मैंने कहाँ पे क्लिक किया होगा या मैं कौन सा एप्लीकेशन एक्सेस कर दिया होगा, लेकिन इस वजह से अब उस सामने वाले बंदे के पास मेरी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट है। वो क्या करेगा, मेरे कॉन्टैक्ट्स को ह्यूमिलेट करेगा, वो मेरे कॉन्टैक्ट्स को हैरेसमेंट करेगा। अब वो आपको मेरे नाम से या मेरे व्हाट्सएप नंबर से पूरा सेंड करेगा। आप क्या करोगे, मुझे मैसेज करोगे, मुझे सब चीज़ बताओगे। तो मेरे को खुद क्या होगा कि मुझे क्या लगेगा कि अब एक मिडिल क्लास आदमी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसकी इज्जत, उसकी क्रेडिट और उसकी वैल्यू। और इनका टारगेट यही है। तो वो क्या करेगा, मैं क्या करूँगा, इस चीज़ के बदलने मुझे लगेगा कि चलो मान लो ये बंदा चलो 20-30 हज़ार में मान जा रहा है, तो मैं उसको 20-30 हज़ार रुपया दे देता हूँ। कम से कम मेरे कॉन्टैक्ट्स को मैसेज या कॉल करने का तो छोड़ देगा। मैं दे भी दूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं 10-20 हज़ार रुपया दे दूँ कि चलो भाई मेरी गलती है, 10-20 हज़ार रुपया देता हूँ। लेकिन 10-20 हज़ार रुपया देने के बाद वो वापस से 1-1.5 महीने के बाद वापस से आपको वो मैसेज छोड़ेगी, वापस से वही चीज़ करेगी, वापस से मुझसे पैसे हड़पने के लिए कोशिश करेगी। लेकिन इसीलिए मैं इस बंदे को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। और आपको मेरी दिल से मैं एक्सेप्ट मुझे पता है कि आप सब मुझे जानते हैं, क्योंकि अब वो बंदा मेरे 2200 कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज कर रहा है। अब उसको ये नहीं पता कि वो उस गधे को ये नहीं पता है कि उसको वो नहीं पहचानते हैं 2200 लोग, वो मुझे पहचानते हैं कि मैं क्या हूँ। ना ही मैं किसी का रेप कर सकता हूँ, ना मैं किसी के साथ फ्रॉड कर सकता हूँ, ना मैं किसी का कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब वो लोग मुझे पता है कि वो मुझे समझते हैं। तो मेरा यही इंटेंशन है, ये मेरे साथ हुआ है। तो मुझे दिल से मैं आप लोगों से थैंक यू कह रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझे समझा है, आप लोगों ने मुझे इस चीज़ के बारे में मुझे फ़ोन करके भी बताया है। वो सब कुछ मैं दिल से मैं उस चीज़ के लिए थैंक यू बोल रहा हूँ। लेकिन मेरा कहने का एक आज मैं पूरा वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे 2200 नंबर हैं। मैं किसी भी बंदे का कॉल आता है तो मैं किसी का फ़ोन कभी कभी रिसीव नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं जॉब पे होता हूँ, कभी कभी मैं ड्यूटी पे होता हूँ, कभी कभी मैं घर पे होता हूँ, कभी कभी मैं खाना खा रहा हूँ। तो किसी भी बंदे को यह ना महसूस हो कि भाई ये बंदा कॉल नहीं उठा रहा है तो इसके मन में कुछ गलत हो या वो हो। अब मान लो कि कोई भी बंदा, उसने मैसेज किया कि भाई ये बंदे ने 50 लाख या 5 लाख या 10 लाख वॉट एवर जो भी लोन लेके ये फरार हो चुका है, और आपने उस टाइम पे फ़ोन किया और मैंने फ़ोन ना उठाया या मेरा फ़ोन बंद आया, तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरा फ़ोन बंद आए या मैं आपका फ़ोन नहीं उठाऊँ। मेरा फ़ोन 24/7 इसी नंबर पे चालू है। आप कभी भी फ़ोन कर सकते हो और कभी भी मुझे इस बारे में आगाह कर सकते हो। लेकिन फिर भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी मैसेज आता है या कोई भी रिलेटेड ऐसी कोई भी चीज़ है, आप पहले उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिए। ये लड़कियों के लिए है। और अपने बॉयज़ जो अपने मेरे दोस्त थे उन लोगों के भी दूसरा मैसेज है, उनको गालियाँ दीजिए, पूरी की पूरी गालियाँ दीजिए। अपने को जो आती है अपन मतलब सर्कल में बैठते हैं और जो बोलते हैं ना, उन सब वो जितनी भी आती है उस सब गालियाँ उसको दीजिए, ताकि उस हरामी को पता चले कि सब के साथ ऐसा मत करे। उसको बोलो, उसको समझाओ कि तेरे 50,000 या लाख के चक्कर में कोई बंदे अपनी लाइफ गंवा रहे हैं। मैं तो बहुत ही स्ट्रांग हूँ, क्योंकि मुझे पता है शायद मेरे
पूरे का पूरा 2200 का 2200 लिस्ट मुझे फ्रॉड जाहिर कर दे, 2200 के 22 मुझे रेपिस्ट जाहिर कर दे, फिर भी मुझे पता है कि क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन मुझे दिल से भरोसा है क्योंकि मेरे जो सारे कॉन्टेक्ट है वो उसको मैं मिल चुका हूँ। उन सभी लोगों को पता है कि मैं कैसा इंसान हूँ और मैं मतलब मैं किस चीज़ का इंसान हूँ मतलब। तो मुझे उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरा दिल से एक ही इंटेंशन है कि आप भी किसी भी फ्रॉड एप्लीकेशन को डाउनलोड मत कीजिए, या किसी भी कोई ऐसी एप्लीकेशन को या किसी भी कोई भी लिंक को मतलब ऐसे टच मत कीजिए। क्योंकि आप अगर टच भी करते हैं या आप एक्सेस भी देते हैं ना, तो आपका पूरा का पूरा मोबाइल उसके पास जाता है। उसको आपके डेटा से या किसी से भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उसको आपके उसको आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट से प्रॉब्लम है। अब आप मान लीजिए कैसे स्कैम करते हैं कि कॉन्टेक्ट लिस्ट में से अब 2200 कॉन्टेक्ट नंबर से उसमें से 500 को भी वो मैसेज भेज दे। अब 500 के 500 मुझे मैसेज या फ़ोन तो करेंगे ही करेंगे, सीधी सी बात है। पूछेगी तो सही ना कि मतलब सनी भाई आपके साथ क्या हुआ या क्या प्रॉब्लम हुआ या क्या ये मतलब ये सब कुछ मांगेंगे तो सही ना, मेरे से डिटेल तो मांगेंगे, तो फिर मैं उसको एक्सप्लेनेशन करूँ। और मैं खुद भी डिप्रेशन में आ सकता हूँ कि यार मेरा ये ऐसा न्यूड मतलब अब किसी कोई मतलब बंदा कोई नंगा है या कोई ओपन है, उसका फ़ोटो में मतलब उसका फेस हटा दिया और मेरा सेल्फी हो या मेरा आधार कार्ड हो उसमें उसके डाल पे उसके चिपका दिया। लेकिन उसको ये नहीं पता कि तू इतना अच्छा तो फ़ोटो एडिटर है नहीं कि तू मेरा पूरा मुँह वहाँ पे चिपका देगा। किसी को भी पता चल जाएगा कि ये एडिट किया हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब अब 50-60 साल के ऊपर से लोग हो, उनको तो मैं ये सब चीज़ नहीं समझा सकता ना। इसीलिए मैंने आज पूरा वीडियो बनाया है। मेरा 2 एम्स है, मेरा आज वीडियो बनाने का 2 टारगेट है। पहला टारगेट ये है कि मेरे सारे जो कॉन्टेक्ट्स है 2200 के 2200 से 22,000 से ज़्यादा है, लेकिन आसपास है, मुझे पता नहीं है पक्का कितना है। तो उन लोगों को मैं एक ही चीज़ ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये पूरा स्कैम है। आपको कोई भी मेरे तरफ से मैसेज आए या कोई भी ऐसा गलत कुछ भी मैसेज आ सकता है, मेरे को खुद को नहीं पता, और कितने टाइम आ सकता है वो भी मेरे को नहीं पता है, लेकिन आ सकता है ये मैं 100% कह सकता हूँ क्योंकि मेरा एक्सेस उसके पास है। ये पहला बात। दूसरी बात ये कि मेरे साथ तो हो चुका है, चलो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है कि मेरा सारा कॉन्टेक्ट लिस्ट मुझे जानता है, मानता है और मुझे समझता भी है। एक दो छोड़ के उसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके साथ ये ना हो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी भी एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर से भी हो ना तो भी उसको एक्सेस मत दो और ख़ास करके अपने कॉन्टेक्ट्स को तो मस्ट एक्सेस दो। हाँ, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, मैसेंजर है, फेसबुक है, ये जो जेन्युइन ऐप है एप्लीकेशन है उनके लिए मैं नहीं मना कर रहा हूँ। लेकिन ऐसी कोई ऐप है जिसको आप कभी जानते नहीं हो, जिसको आपने कभी देखा नहीं है, जिसको आपने कभी शो नहीं किया है, तो उनको कभी एक्सेस मत दो। अपनी गैलरी का, अपने कॉन्टेक्ट्स का, ये सब एक्सेस मत दो, क्योंकि अगर आप एक्सेस दोगे ना तो ये बहुत आपको प्रतिबंधित करेंगे। मुझे पता है मैं 8 दिन से कितना हैरेस हो रहा हूँ। सोमवार से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, 2 दिन से मैं साइबर पुलिस सबको मैं बता चुका हूँ। मतलब इवन मेरे दोस्त, मेरे सब फ्रेंड सर्कल, मुझे अब कुछ सब तो मेरे को समझते हैं लेकिन कुछ लोग तो मुझे गलत साबित भी कर चुके हैं। और एक दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि कभी कभी मेरा आपके व्हाट्सएप पे मेरा न्यूड फ़ोटो आ सकता है, मेरा खुद का नहीं होगा वो, मेरा ये फ़ोटो मतलब ये मेरा फेस है, उसको खाली सिर्फ कट करके दूसरे के फ़ोटो के साथ चिपका के आपको वो सेंड करेंगे। उसको आप मत रखिएगा अपने अकाउंट के अंदर, वो डिलीट कर दीजिएगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ एक मुझे वो कलम की बात तो पता नहीं है, वो नंबर तो पता नहीं है, लेकिन एक लॉ है, एक एक्ट है जिसके अंदर वो बाकायदा वो कहा गया है कि अगर आप किसी का ये चीज़ सेव करते हो या किसी को सेंड करते हो तो आप भी उसमें फंस सकते हो। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई दोस्त या मेरा कोई रिलेटिव इस चीज़ से अफेक्ट हो। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे ये समझा है। ये वीडियो मैंने आज इसीलिए बनाया है कि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि हर बार मैं आपके फ़ोन नहीं उठा सकता, हर बार मैं आपसे बात भी नहीं कर सकता। कभी कभी मैं जॉब पे होता हूँ, कभी कभी मेरे को बहुत सारे कॉल आ सकते हैं, कभी कभी मैं पुलिस स्टेशन भी हो सकता हूँ, क्योंकि अब ये जो प्रॉब्लम हुआ है उसको मेरे को हैंडल तो करना ही पड़ेगा।
अगर नहीं करूँगा तो भी मेरे को प्रॉब्लम होगा। लेकिन एक बात दिल से मैं अगेन बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों का दिल से थैंक यू है कि आप लोग मुझे समझ रहे हैं और मेरे इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। वरना बहुत सारे लोग सुसाइड कर चुके हैं इस वजह से, क्योंकि सीधी सी बात है, कोई आपका ऐसा गलत चीज़ फैलाएगा तो। और एक मिडिल क्लास इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज़ उसकी रिस्पेक्ट होती है, और अगर उसकी रिस्पेक्ट ही चली जाए तो सीधी सी बात है वो उस बंदा सुसाइड ही कर लेगा। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे को मेरा हौसला क्यों, मतलब मेरा प्रॉब्लम क्यों नहीं, मतलब मुझे कभी दुख क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरा भाई और मेरे पापा और मेरे पूरा रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स सब भी मुझे कहते हैं कि मुझे, हम सबको पता है कि ये कुछ प्रॉब्लम हुई है, मतलब कुछ स्कैम हुआ या वॉट कुछ भी हुआ है, हमको पता है कि तो ऐसा नहीं है। इस वजह से मुझे खुशी है, और आप सभी लोगों से भी मुझे खुशी है, क्योंकि आप लोग भी मुझे समझते हैं। सो अगेन थैंक यू एंड अगेन सॉरी कि मेरी वजह से। और हाँ, मैं अगेन फिर भी एक बार बोल देना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी नंबर आता है तो आप प्लीज़ उसके साथ बात भी ना करें, या किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ मेरा नाम से भी आए ना, मतलब ये आपके इस बंदे ने लोन लिया, या आपका ये बंदा ये करता है या वो करता है, वो किसी भी उसको ऑन द स्पॉट ब्लॉक ही कर दीजिए। आप कुछ भी मत सुनिए उसका, क्योंकि वो गाली भी बोल सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपको मेरी वजह से गाली सुननी पड़े। मेरी तो खुद की वजह है भी नहीं, लेकिन नाम तो मेरा भी वो लेगा ना, मतलब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। ये पूरा वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आप उसको जेन्युइनली मत लीजिए, उसको या तो ब्लॉक कर दीजिए या उसका फ़ोन भी ना उठाइए। अगर किसी भी अननोन नंबर से फ़ोन आता है आपको, तो वो आपको ये बोलता है कि मेरा आपका एक दोस्त है सौनक ठाकर, या आपका कोई रिलेटिव है ये सौनक ठाकर करके, तो वो उसने ये लोन लिया है, या वो फ्रॉड है ये करका, वो मतलब वो किसी का रेप करके ऐसा कुछ भी नाम, सिर्फ मेरा नाम भी सुनाई देना, हाँ मेरी आवाज़ में आए तो ठीक से, दूसरा कोई आवाज़ आपको मेरी भी सुन ले ना, उसी के वक्त वो फ़ोन डिस्कनेक्ट करे और वही फ़ोन ऑन द स्पॉट ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि वो इतने हरामी है, वो आपको गाली भी दे सकते हैं। अब मैं नहीं चाहता कि कोई आपको गाली दे या आपके साथ कोई भी मिसयूज़ करे। मेरे बॉयज़ के लिए तो ये नहीं है, क्योंकि मेरे पता है, मेरे बॉयज़ वाले सारे दोस्त को तो पता है, उसको कोई गाली देगा तो वो एक देगा, वो ये साले 50 देंगे, मेरे को पता है, कन्फर्म है इस चीज़ के लिए। लेकिन मैं जो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में 300 से ज़्यादा लड़कियाँ और लेडीज़ है, उन लोगों के लिए है कि कोई भी इस बात से आपको मैसेज करता है या आपको कोई भी ये सब चीज़ करता है ना, उस एक ही सेकंड में उसको डिलीट करें, उसको ब्लॉक करें। और ब्लॉक करते समय एक ऑप्शन आता है ऑप्शनसिव मैसेज करके, वहीं पे क्लिक करें ताकि वो नंबर दोबारा उपयोग ना करे। हाँ, ये स्कैम के लिए मैंने एफआईआर कर चुका हूँ, सब कुछ कर, लेकिन इन लोगों को पकड़ना आसान क्यों नहीं है, क्योंकि ये नेपाल और बांग्लादेश दोनों जगह से ऑपरेट कर रहे हैं और दोनों अपने इंडियन कंट्री में नहीं है। तो इस वजह से ये तकलीफ़ हो रही है, और ऐसा मैं अकेला नहीं हूँ कि मैं इस प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ। इन ओवर पाटन डिस्ट्रिक्ट में 21 है, और ऑल ओवर इंडिया में शायद अप्रोक्सीमेटली ये 10 लाख से ऊपर इस लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, और इसमें से बहुत सारे लोग सुसाइड कर चुके हैं। सीधी सी बात है यार, सबको रिस्पेक्ट की इम्पोर्टेंस होती है। तो ये प्रॉब्लम के अंदर एक तो हाँ मैं बताना चाहता हूँ कि बेंगलुरु के अंदर एक हस्बैंड और वाइफ ने अपना घर के अंदर वो मतलब सुसाइड कर लिया अपना, दोनों के दोनों वहाँ पे एक्सपायर हो चुके। एक छोटी सी 18 साल की लड़की, एक आर्मी का रिटायर्ड मेजर, उसने तो सुसाइड नहीं किया है, लेकिन उसको भी ये प्रॉब्लम फेस हुई है। कश्मीर का एक पुलिस इंस्पेक्टर, अब सोच लो यार, पुलिस इंस्पेक्टर खुद को इस प्रॉब्लम में फंस चुका होता है और उसका भी कोई नहीं हो सकता, तो फिर अपन तो यार नॉर्मल चीज़ है यार। और आपको भी पता है ये पुलिस साइबर क्राइम तो ट्राई करते हैं अपन, लेकिन मेरा एक ही कहना है कि मेरे को खुद को नहीं पता है कि आप पे मैसेज कब तक आएंगे। हो सके 2-3 दिन में बंद भी हो जाए, हो सके 2-3 दिन महीने भी चले, हो सके 2-3 महीने बंद हो जाए, वापस से 4-5 महीने बाद वापस भी आने शुरू हो जाए। लेकिन मेरा एक ही कहना है कि प्लीज़ आप मुझे समझिए, और ऐसा कोई भी मैसेज आता है तो उसको इग्नोर करें और ब्लॉक करें। बाकी मेरे पेस्ट होता तो मैं घर पे बैठ के ये वीडियो भी नहीं बनाता।
और मैं फ्रॉड होता तो अब तक तो मेरे पे 420 का वो केस भी लग चुका होता। कोई भी मतलब मैं ऐसा कुछ हूँ नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको मेरे से कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको दोनों की दोनों जो कॉपी है, एक क्राइम साइबर क्राइम की और एक लोकल पुलिस थाने की, दोनों आपको सेंड कर दूंगा। बस थैंक यू सो मच। आपने अब बस आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, क्योंकि इसका मेन टारगेट मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट है। तो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट स्ट्रांग हो गए, वो समझे गए, तो वो कुछ मेरा नहीं उखाड़ पाएगा। पहले दिन मेरे से 5 लाख मांगा, 2 दिन बाद 3 लाख मांगा, 4 दिन बाद 1 लाख मांगा। अब आज की बात करूँ तो 10,000 में भी निपटने को वो तैयार था, लेकिन मैं इसको 1 रुपया भी नहीं देने वाला, उसको पता भी नहीं है। बस इतने में आप समझ जाइए कि ये स्कैम ही है। तो थैंक यू। और किसी को भी मेरी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हुई तो सॉरी, लेकिन ये मैं खुद नहीं कर रहा हूँ,